हेलो। हेलो पवन दास जी, भैया नमस्ते। नमस्ते जी सत साहिब आपको जी। ये आपका अभी वीडियो चल रहा था तो उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को की दीक्षा नहीं लेना चाहिए। अभी संत परमात्मा रामपाल जी जब आएंगे जेल से बाहर, मैं ये कह रही थी भैया जी तब मैं दीक्षा लूंगी। और मेरा ये कहना है कि मैं ये समझ रही थी कि आपके संपर्क में बहुत सारे भक्त हैं जो संत रामपाल जी भगवान से जुड़े हुए थे, तो वो जो भगत है तो उनके तो नंबर और कॉल्स वगैरह आपके पास, यानी कि उनके नंबर वगैरह होंगे, पहचान होगी आपको। तो ये सारे भगत लोग जो पैसे जमा करते हैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जमा करते हैं, तो क्या वो उन पैसों को जमा करके अपन अच्छा वकील नहीं रख सकते क्या भैया जी? ऐसा कहती थी मैं। बहन जी देखो ऐसा है, जब वो समय आएगा ना और परमात्मा जब प्रेरणा करेंगे कि निमित्त बनाएंगे तभी अपन केवल वो काम कर सकते हैं। क्योंकि बहन जी धरती पे भगवान है, संत रामपाल जी महाराज कोई आम प्राणी नहीं है। हाँ जी भगवान है, भगवान है। मैं तो आत्मा से मान ली हूँ कि वो परमात्मा है, साक्षात परमात्मा कि ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं मेरी नजर में। तो अगर उनको पैसे दिए जाएं, है ना, अगर उनको पैसे दिए जाएं तो वो क्या है कि कुछ ऐसी शक्तियों के द्वारा वो जो केस तैयार हुआ है और वहाँ पर जो बैठे हैं उन लोगों के नाम मैं किसी समय आपसे पूछूंगी कि कौन कौन अधिकारी है हिसार जेल में और कौन कौन वहाँ के वकील हैं। कौन वकील कहती है वहाँ के तहसीलदार, वहाँ का SDM, वहाँ के वो कौन कौन है। तो ये क्या है कि कुछ समय में कंट्रोल हो जाएंगे। इनके नाम मैं आपसे पूछूंगी तो आप नाम बता देंगे। उन लोगों के नाम का जो है कुछ इस ढंग का कुछ होगा प्रभाव तांत्रिक साधना से। मैं जानती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज, देखो संत रामपाल जी महाराज ने कहे थे पवन भैया कि भगवान जी ने कहे थे कि जितने देवी देवता हैं, जैसे कोई लड़की ससुराल जाती है अपने ब्याह के, तो वो यानी कि वहाँ ससुराल के सभी सदस्यों का आदर करती है, मान की दृष्टि से देखती है, आदर करती है और उनको सम्मानित शब्दों में बात करती है और उनको सभी को सम्मान देती है। लेकिन जो जिससे उसकी शादी हुई रहती है उसका स्थान उसकी नजर में अलग रहता है। वहाँ तक वैसे ही ये जितने भी देवी देवता है, जैसे कि मत मानेंगे, आपसे प्रार्थना है मेरी भगत भैया कि जब संत रामपाल जी भगवान वहाँ पर प्रवचन देने के लिए बैठते थे वहाँ अपने गांव में, तो उतने लाखों भक्तों हजारों भक्तों के सामने बैठते थे, तो वो एक आरती सी बोलते थे कि गणनायक, सिद्धि गणनायक, ऐसा करके। तो किसको संबोधित करते थे? देखो जब परमात्मा बोला करते थे तो उसको मंगलाचरण कहते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतु सर्वस दीन ही। इसमें फिर आगे चल के कि उसमें आता कि आदि गणेश मननाऊ गणनायक देवन देवा। हाँ, तो पवन दास जी जब इतने बड़े भगवान, स्वयं भगवान, ये जो मंगल आरती है इसको मंगलाचरण कहते हैं शायद, है ना जी? मंगलाचरण। अभी मैं अभी नाम दाम नहीं ली हूँ ना भैया, तो मेरे को सही उच्चारण करते नहीं आता। तो मंगलाचरण जो आरती है इसको भगवान जी गाते थे, वहाँ कुर्सी में बैठते थे तो वचन के पहले गाते थे। तो आदि गणेश मनाओ आदिल देवी देवा, है ना। तो ये जो गणेश भगवान को कह रहे हैं भैया जी, तो मेरा ये कहना है कि सभी देवी देवता है तो देवी देवता ही, और स्वयं भगवान भी कह रहे हैं कि इनका यानी कि कार्य क्षेत्र अलग है और इनका एक विशेष यानी कि वो है स्थान। तो वो हम तो मनुष्य रूप में है, मैं मनुष्य रूप में हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि जब उतने बड़े भगवान होते तो गणेश जी किसको कह रहे थे भैया जी? ये पूछ रही हूँ आप। वहाँ मंगलाचरण में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो आदि गणेश का नाम लेते हैं, आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। तो आदि गणेश का मतलब है स्वयं कबीर परमेश्वर को कहा गया आदि गणेश। आदि यानी सृष्टि की आदि से,
और गणेश का मतलब होता है विघ्नहर्ता, विघ्नकर्ता, यानी जो संकटों को टालता है। विघ्नहर्ता। हाँ, तो वो आदि गणेश कौन है? गणनायक देवन देवा, यानी जो शंकर के लोक के जो गण है उनका जो गणपति गणेश है, उसका भी गणेश कौन है? उसका भी भगवान, वो आदि गणेश कौन है? वो कबीर परमेश्वर के लिए वहां पे बोल रहे हैं। ऐसा क्या भैया? जी जी जी। हाँ। तो भैया जी मैं ये कह रही थी कि जब प्रभु ऐसा कह रहे थे, भगवान जी ऐसा कहते हैं और प्रवचन शुरू होने के पहले कभी कभी ऐसा सुमरते थे, तो मैं यहाँ देखती हूँ तो मेरे को तो वो कबीर जी भगवान को कह रहे थे, है ना, आदिदेव कबीर भगवान को कह रहे थे। तो मेरा ये कहना है जी कि उन्होंने जो मतलब बनाए थे पुतले, उनसे ये 3 देव हैं, 3 देव, वो तमोगुण वाले, रजगुण वाले और सदगुण वाले, ये 3 देव हैं। 3 देव जो है इस संसार में, तो क्या है कि उनको भी क्या कहना चाहिए, अपन आदर और सम्मान की दृष्टि से देख सकते हैं, आदर दे सकते हैं। ऐसे प्रभु जी का भी कहना है कि आप लोग आदर दे सकते हैं, आदर कर सकते हैं, यानी कि ऐसा। तो क्या है कि ये जो तांत्रिक मांत्रिक हैं इस संसार में, ये इस संसार के देवी देवताओं के हिसाब से सुमिरन करके तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं, लेकिन उनको क्या है कि आने जाने का खर्चा, और वहाँ पर रहेंगे जैसे हिसार में रहे, वहाँ पर हिसार में वो होगा ना जी भैया जी, क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट यानी लॉज वगैरह होंगे ना रुकने के। हाँ, तो वहाँ पर उन लोग ठहर के, यानी कि एक मुसाफिर की तरह ठहर के 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए ऐसा रुक के, और वो अपना कार्य प्रणाली करते। किन के लिए? जो मानव है, ये तो साधारण मानव है ना, SDM हो गया, वहाँ का कलेक्टर हो गया, वहाँ का वो तहसीलदार हो गया, वहाँ का वो थाने का अधिकारी हो गया, ये तो साधारण मानव है। इन्होंने कोई नाम दीक्षा थोड़ी लिए है, और अगर नाम इनको इतना ही ज्ञान होता तो ऐसी हरकत चाहे जो भी हो गया था, लेकिन वो उस प्रकार से ऐसा इस प्रकार की जो उन्होंने कार्य प्रणाली की ऐसा नहीं करते। तो क्या है कि उन लोगों के लिए प्रभु के लिए इतनी क्षमता मनुष्य में नहीं है, लेकिन वहाँ का जो कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, SDM है, तहसीलदार है, थाना अधिकारी है, ये इन लोगों का नाम उन लोगों को अगर दे दिया जाए, और ये जितने भक्त हैं, लाखों की तादाद में भक्त हैं, वो भक्त उन लोग क्या कहना चाहिए, पैसे दे इन लोगों को, इन तांत्रिक मांत्रिकों को पैसे दें कि भैया इतने पैसे हम आपको दे रहे हैं, इनको जरा सी देखो भला ये मनुष्यों को है, और इनको जरा सी अपनी तांत्रिक शक्तियों से डराओ धमकाओ कि तुमने जो निर्णय लिए हो वो गलत है। अगर जिंदा रहना चाहते हो दुनिया में, तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, अन्यथा परिवार सहित तुमको हम यानी इस दुनिया से ही निकाल देंगे। कहाँ से बोल रहे हो बहन आप? भैया जी मैं यहाँ बालाघाट जिले से बोल रही हूँ। और सतगुरुदेव जी के सत्संग आप जी कब से सुन रही हैं? अभी मैं ज्यादा समय से नहीं सुन रही हूँ भगत जी, ज्यादा समय को है, महीना भर हुआ होगा भगत जी। अच्छा बहन देखो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना 5 मिनट। हाँ देखो, ठीक है बहन जी, आपके भाव बहुत अच्छे हैं सतगुरुदेव जी के प्रति कि भाई किसी भी तरीके से भी बाहर आने चाहिए क्योंकि वो निर्दोष है। ठीक है, मैं जी सुनिए, मैं आपके भावों की कदर करता हूँ, गुरु जी के प्रति जो भी आपके भाव हैं, श्रद्धा है। लेकिन देखो बहन, यहाँ हमने थोड़ा ज्ञान को आधार बनाना पड़ता है क्योंकि अभी आप नई हैं, अभी आप गुरु जी के इतने संपर्क में नहीं है, ना उनको आप इतना समझ पाई हैं, ना आप उनका सत्संग इतना सुन पाई हैं। तो चक्कर क्या है कि बहन, आप जो ये तांत्रिक मांत्रिक की जो बातें कर रही हैं, इस तरीके से लोगों को कंट्रोल करने की, ये जो इन बाबाओं के पास में जो ये तांत्रिक होते हैं, इनके पास में जो पावर आती है, ये पावर आती है इनको मात्र ब्रह्मा विष्णु महेश से। ठीक है, ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक की ये लोग साधना करते हैं, तप वगैरह सिद्धियां वगैरह करते हैं, जिस कारण से इनको किसी को भी अपने वश में करने की इस तरह की इनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को पावर मिलती है उसकी माँ से, दुर्गा से, दुर्गा को पावर मिलती है काल भगवान से, और काल भगवान को पावर मिलती है उस पूर्ण परमेश्वर से। कौन पूर्ण परमेश्वर? कबीर साहब जी। तो कबीर साहब बहन जी खुद ही तो हिसार जेल में बैठा हुआ है।
हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर परमात्मा चाहता तो उसके लिए तो चुटकी बजाने का काम भी नहीं हो, तो कलेक्टर की बुद्धि क्या, वो तो यहाँ के राष्ट्रपति की बुद्धि फेर दे, एक सेकंड नहीं लगे उसको। राष्ट्रपति जाके चरणों में वहां पे रोए, गिड़गिड़ाए। लेकिन परमात्मा इस तरीके से नहीं कर रहा, क्योंकि परमात्मा सृष्टि के विधान को नहीं तोड़ता बहन। चक्कर क्या है, ये खेल कुछ और है बहन। सतलोक परमात्मा ने अपनी आत्माओं को लेके जाना है, और सतलोक लेके जाने की काल भगवान के साथ में परमेश्वर की एक ही कंडीशन है। काल भगवान ने कहा था कि गुरुदेव आप नीचे जाना, अपना ज्ञान देना, अपना विधान बताना, भक्ति बताना, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना। जो आपका ज्ञान समझे वो सतलोक जाने का अधिकारी है, वरना वो मेरे जाल में रहेगा। तो बहन जी, परमात्मा ने 1994 से 2014 तक जितनी भी लाखों आत्माओं को ज्ञान दिया, समाधान बताया, अपना विधान बताया, वो आत्मा उस संविधान विधान पे कितना चल पाई, कितना चलने के लिए तैयार हो पाई है, उन सब की परीक्षा के लिए। क्योंकि काल भगवान ने तो उसको तो अच्छा नहीं लगता था कि भाई यहाँ पे कोई सत्संग करे, इन आत्माओं को कोई अच्छा ज्ञान दे। तो काल ने भी अपने कुछ एजेंट बना के सतलोक आश्रम में भेज दिए, जो उनके परिवार वाले हैं, वहां पे जो मैनेजमेंट बना हुआ था। तो काल ने तो उनके माध्यम से वहां पे ये जो है मतलब झगड़ा करवाना था, और परमात्मा ने उसी माध्यम से अपने बच्चों की परीक्षा लेनी थी कि देखता हूँ ये मेरे ज्ञान पे कितना अमल कर पाए। तो खेल बहन केवल वो चल रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुजी चाहे तो सेकंड का काम नहीं बहन। लेकिन परमात्मा 2014 बरवाला कांड के समय संगत को जितना मूर्ख छोड़ के गए थे ना, आज संगत उससे भी 4 गुना ज्यादा मूर्ख बनी हुई है, इसलिए परमात्मा नहीं आ रहे। वरना आने को तो परमात्मा को 2 सेकंड लगे। बहन एक बात बताओ, आज लाखों भक्तों के, आज आप इंटरव्यू देखती हो, हजारों भक्तों के मुख से सुनती हो कि भाई मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, तुरंत वहां गुरुजी आए, मेरा हाथ पकड़ के मुझे साइड में किया। हाँ, तो बहन जब वो परमात्मा शब्द रूप में सर्वत्र है, हर जगह है, अपनी आत्माओं के साथ में है, इशार में खाली वो शरीर रूप में तो बैठा हुआ है, और परमात्मा का वास्तविक रूप है वो शरीर रूप नहीं है बहन, वो शब्द रूप है। तो शब्द रूप में परमात्मा सर्वत्र है, सतलोक में भी बैठा है, यहाँ भी अपनी हर एक आत्मा के साथ में है, सारे ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है। ये उनका खेल है बहन जी, उनकी लीला है, इसको हमने समझना पड़ेगा, और पूरे भगत समाज ने इस बात को समझना पड़ेगा। देखो अभी 90% भगत समाज को गुरुजी की आवश्यकता नहीं है। वो लोग महसूस नहीं कर रहे कि हमें गुरुजी की कोई विशेष आवश्यकता है, क्योंकि जो काम परमात्मा यहाँ पे गुरु रूप धारण करके जो करता है, सत्संग करता है, नाम देता है, आशीर्वाद देता है, दान धर्म लेता है, ज्योति पाठ करवाता है, नाम शुद्ध करता है, उनकी प्रार्थना सुनता है, उनको आशीर्वाद देता है, यानी जो भी काम वो परमेश्वर गुरु रूप में इस पृथ्वी पे करता है, वो सारे काम काल भगवान ने अपने एजेंट, उनके भाई बंधुओं को निमित्त बना के शुरू करवा रखा संगत में। तो संगत को गुरुजी की आवश्यकता ही नहीं एक तरीके से। तो जब तक संगत को गुरुजी की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक वो तड़प, वो विरह, वो गुरुजी की वेदना में संगत अपना जाहिर नहीं करेगी वास्तव में हृदय से, तब तक गुरुजी जेल से दया नहीं करेंगे, चाहे लग जाए बहन 50 साल। परमात्मा तो जेल में बैठा बैठा भी अपना काम कर देगा। जो जिस काम के लिए परमात्मा आता है, उस काम को तो परमात्मा अगर चाहे, क्योंकि परमात्मा परमात्मा होता है, वो चाहे तो पत्थर को निमित्त बना के अपना काम करवा देगा, है ना। तो परमात्मा ने तो जैसे पूरी सृष्टि में ये ज्ञान पहुंचाना है, लोगों को अपने शरण में लेना है, उनको सतलोक की जानकारी देनी है, तो वो काम तो परमात्मा चाहता तो सतलोक में बैठा बैठा भी कर सकता था। भाई एक बात बताओ, जो समर्थ परमात्मा सतलोक में बैठा बैठा इस काल भगवान के 21 ब्रह्मांडों को और हम सब जीव आत्माओं को यहाँ भेज सकता है विमान की तरह, तो क्या सतलोक में बैठा बैठा हम आत्माओं को सतलोक में वापस नहीं ले सकता? हो कुछ भी कर सकता ना। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। आजकल जैसे ऑनलाइन स्टडी चल रही है, टीचर कहाँ बैठा है और स्टूडेंट कहाँ बैठे हैं, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही परमात्मा चाहे तो वो नहीं कर सकता ऑनलाइन। ये ऑनलाइन की प्रक्रिया लोगों ने उसी से तो सीखी है। ये विज्ञान टेक्नोलॉजी परमात्मा ने तो दी है यहाँ के जीवों को। तो क्या वो परमात्मा इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकता था? सतलोक में बैठा बैठा हमें ज्ञान नहीं समझा सकता था? वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन ये खेल बहन जी ये है कि वर्तमान की संगत जब तक अपने परमात्मा के द्वारा लिए गए उस ज्ञान का उपयोग नहीं करेगी, जब तक सच और झूठ में फैसला करना नहीं सीखेगी, जब तक हंस और बगुले वाले कहावत पे संगत फिट नहीं बैठेगी, तब तक परमात्मा दया नहीं करेंगे। चाहे धक्के खाते रहो, चाहे ज्योति पाठ दान का पैसा इन मैनेजमेंट वालों को देते रहो, चाहे अपने कर्म फोड़ते रहो, जैसा कर्म करेंगे वैसा परमात्मा उनको देगा। क्योंकि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो मेन बहन जी फाइनली ये है, और कोई बड़ी बात नहीं परमात्मा के लिए। हम भी चाहते, देखो बहन जी, हम चाहते तो हम भी उनके लिए भाई पैसा इकट्ठा कर सकते थे। बहुत सारे भगत बेचारे पैसा देने के लिए भी हैं तैयार, हम भी एक अच्छा सा वकील कर सकते हैं। लेकिन बहन वर्तमान में ये वकीलों की, जजों के बस की बात नहीं है। सबकी बुद्धि ऑफ है बहन, सबकी बुद्धि ऑफ है।
ये केवल संगत की बुद्धि खुली हुई है, वो भी 5 से 10% लोगों की। वो हर चीज को समझ सकते हैं, वो जान सकते हैं कि वास्तव में खेल क्या चल रहा है। बाकी तो खुद गुरुजी के 90% भक्तों की बुद्धि ऑफ है, उन्हें नहीं पता कि हो क्या रहा है। वो लोग कुछ डिफरेंशिएट ही नहीं मालूम कर पा रहे। उन्हें कोई राजनीति करने को कहता है तो राजनीति कर लेते हैं, उन्हें कोई कांग्रेस को वोट डालने को कहता है तो कांग्रेस को वोट डाल देते हैं, फिर कहता है अब गुरुजी का बीजेपी को वोट डालने का आदेश आ गया तो बीजेपी को डाल देते हैं, उनसे कोई रक्तदान करवाता है तो रक्तदान करवा देते हैं। उनको यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं और हमारे को करना क्या चाहिए और गुरुजी ने ज्ञान क्या दिया। तो बहन जी, जब भक्तों की ही 90% बुद्धि ऑफ है तो जगत का क्या हाल होगा वर्तमान में। हाँ जी। तो ये खेल बहन जी अपने बच्चों को परमात्मा तत्व ज्ञान आधार से तैयार करना चाहते हैं, और जितने तैयार हो जाएंगे, देखो बहन सभी नहीं हुआ करते कि परमात्मा ने मान लो 20 लाख को नाम दे रखा तो 20 लाख के 20 लाख पूरे भगत हैं, पूरे के पूरे वो सतलोक चले जाएंगे, नहीं। उस 20 लाख में से बहन अगर 20 भगत भी अगर सतलोक जाने के लिए तैयार हो गए ना तन मन से, तो समझो परमात्मा का मिशन सफल हो गया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि खोकापुर में काग मिले दिन दोयरे, खोकापुर कहा इस 21 ब्रह्मांड को, इस काल की नगरी को। कहते हैं खोकापुर में काग मिले दिन दोयरे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे, अरबों में कोई मेरा एक भगत होता है। और गुरुजी ने कई बार सत्संग में कहा कि जब वो परमात्मा इस पृथ्वी पे आता है, क्योंकि परमात्मा तो भिन्न भिन्न रूप धारण करके आते ही रहते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि जब भी वो परमात्मा इस पृथ्वी पे आता है और उस समय यदि एक भी हंस आत्मा यहाँ से चलने को तैयार हो जाती है तो समझो परमात्मा के पृथ्वी पे आने का मिशन पूरा हो जाता है। अगर ये 20 के 20 लाख अगर पार हो जाते बहन, अगर इस तरह से अगर टोल के टोल अगर पार हो जाते तो बहन जी ये तो पृथ्वी 21 ब्रह्मांड तो कब का खाली हो गया होता। सृष्टि तो पता नहीं कब से चल रही है, कितनी बार परमात्मा आए यहाँ धक्का खाने के लिए आप और हमारे लिए। हम समझ ही तो नहीं रहे, ना उस परमात्मा को समझ पाते ना उसके मिशन को समझ पाते। अरे हाथ में 2-4 पुस्तकें लेके बांटने से भगत जी बहन जी कोई सतलोक नहीं मिलता। उस पुस्तक को बांटने से पहले खुद उस भगत को पुस्तक के आधार से चलना पड़ेगा, उसको चलना पड़ेगा कि मैं जो पुस्तक बांट रहा हूँ लोगों को ज्ञान देने के लिए, क्या मैं खुद इस पुस्तक में लिखे हुए ज्ञान आधार से चल पा रहा हूँ। इतनी बुद्धि तो है ही नहीं भक्तों में, तो कहाँ तो उनको पुस्तक सेवा का लाभ मिलेगा। क्योंकि खुद तो ये बैंगन खा रहे हैं, खुद तो ये मैनेजमेंट इनको बैंगन खिला रहा है, दूसरों को ये परहेज बता रहे हैं। तो बहन जी परमात्मा जब चाहेगा तब आ जाएगा बहन, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये तांत्रिक वांत्रिक ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक उसी के बच्चे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक बात बताओ, गीता जी में कहा गया कि अर्जुन बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में, यानी काल कह रहा है। तो बहन एक बताओ, जब 21 ब्रह्मांड के बलवान और बुद्धिमानों की बुद्धि, रामकृष्ण जैसों की बुद्धि काल के हाथ में है, तो बहन जी उस काल की बुद्धि सोचो किसके हाथ में होगी। गुरु जी के हाथ में है ना, ये परमात्मा बैठा हुआ ना सारे जेल में। तो वो कब क्या कुछ नहीं कर सकता अगर चाहे तो, लेकिन वो क्यों नहीं चाह रहा इसी बात को समझना पड़ेगा। वो चाहता तो 1 सेकंड में कुछ कर दे, लेकिन बहन जी ये पिछली पीढ़ी का समय है। परमात्मा ने पहले कह दिया था कि उस समय में शिक्षा दूंगा, ताकि शिक्षा के असर से इन शास्त्रों को पढ़ के तुम मुझे पहचानो, इस ज्ञान को पहचानो, मेरे मिशन को पहचानो, और जो ज्ञान से जो तैयार होगा उसी को सतलोक लेके जाऊंगा। वरना परमात्मा ने बिना ज्ञान के मुसलमान धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब को लेके गए थे, ये उदाहरण दिया था परमात्मा ने, इस उदाहरण के लिए लेके गए थे। वो सतलोक गया लेकिन वहां वो रह नहीं पाया वो, क्योंकि नीचे उसकी महिमा बहुत ज्यादा हो गई थी। 1,90,000 उसके चेले बन गए थे, तो मान बढ़ाई में आ गया था, सतलोक में नहीं रहा। उसको परमात्मा मिनी सतलोक लेके गए थे। तो फिर उसका मन नहीं लगा, तो परमात्मा ने उसको वापस यहाँ पटका। तो परमात्मा ने एक उदाहरण बनाया हमारे लिए कि जब तक तुम्हें संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा और तुम्हारी आत्मिक इच्छा नहीं बनेगी वहां जाने की, तब तक तुम्हें ना तो तुम्हें लेके जा सकता, और ले भी गए तो तुम वहां पर रह नहीं सकते मोहम्मद की तरह। इसलिए बहन ये ज्ञान को आधार बनाने का ये खेल चल रहा है सारा। चाहे 50 लाख को नाम दे दिया गुरुजी ने, चाहे सारी सृष्टि को नाम दे दिया। गुरुजी कहते हैं कि बच्चों टोल के टोल जाएंगे, विमान के विमान भर के जाएंगे, अरबों खरबों जाएंगे। बहन जी ये बात तो परमात्मा 650 साल पहले भी बोला करते थे, लेकिन एक भी पार नहीं हुआ 64 लाख में से। तो आज कैसे पार हो जाएंगे? पार होगा वही जो परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चलेगा। ये तो अपने बच्चे की हिम्मत बनाने के लिए एक बात भी बोल देता है, ताकि भक्ति पे लगे रहें। अपने बच्चे का थोड़ा हिम्मत बनाने के लिए ये तो कोई भी बोल देता है, है ना। तो बोलना एक चीज अलग है, और फिर भगत जी मालिक का हमें विधान ध्यान में रखना पड़ेगा कि लेके वो उन्हीं को जाएगा जो वास्तव। अब हम जैसे हम किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन दिलवाते हैं, तो मास्टर तो ये कहता है जी बच्चा बिल्कुल सक्सेस होगा, जीवन में सफल होगा साहब, बिल्कुल पास होगा। लेकिन जो अगर वो बच्चा ही नहीं पढ़ेगा तो हेडमास्टर क्या अपने घर से पास कर देगा उसको? नहीं। तो गुरुजी क्या करेंगे? गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी भाई जबरदस्ती नहीं करेंगे। गुरुजी का वचन है, वो अपना वचन नहीं तोड़ेगा काल के साथ। तो
तो वहाँ पर वो क्यों नहीं रहे पैगंबर जी वहाँ सतलोक में? बहन जी उनकी इच्छा नहीं बनी ना वहां रहने की, क्योंकि नीचे, क्योंकि अपने गुरु जी की वाणी है, परमात्मा कहते हैं कि राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, यानी राजा राज भी त्याग सकता है, इंसान अपनी औरत को भी त्याग सकता है, राज त्यागना सहज है और सहज नारी का ने, लेकिन मान बढ़ाई और ईर्ष्या दुर्लभ तजनाई। मान बढ़ाई यानी मोहम्मद साहब के 1,90,000 चेले हो गए थे, उसके चरणों में धोख लगाने वाले, वाह वाह करने वाले, तो ये वाह वाह नहीं छूटती बहन। अब सतलोक में किसी की वाह वाह होती नहीं, वहां कोई किसी की गुलामी करता नहीं, जैसे संगत आज मैनेजमेंट की चापलूसी कर रही है, गुलामी कर रही है, ऐसे सतलोक में तो वहां पे मतलब संभाव है, वहां पे तो सब समान है, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई गोरा, ना कोई काला, ना कोई नाटा, ना कोई लंबा, ना कोई धनी, ना कोई वहां पे कोई निर्धन, वहां तो सब समान रूप से है, सबको एक जैसी वहां पे सुविधा है, तो वहां मन में ऐसा भाव आता ही नहीं। तो मोहम्मद साहब को वहां पे सम्मान तो मिला नहीं, अब सम्मान नहीं मिला तो मोहम्मद साहब को चैन आया नहीं, चैन नहीं आया तो फिर वो नीचे आना पड़ा उसको। अच्छा, हाँ, कि मैं जहाँ रहता था वहीं चले जाऊंगा, बस मैं तो वहीं रहूंगा, परमात्मा मुझे सतलोक में नहीं रहना, तो परमात्मा जबरदस्ती थोड़े रखता है बहन। नहीं। तो ये उदाहरण पेश किया था आज गुरुजी ने हमारे लिए, क्योंकि परमात्मा इस पिछली पीढ़ी के लिए तो सारी सब कुछ मेहनत कर रहे थे, वर्तमान समय के लिए ये सारे खेल जो परमात्मा ने 650 वर्षों खेले हैं, या सतयुग से लेके आज तक जो खेल खेले हैं, भिन्न भिन्न रूप में आके जो उदाहरण तैयार किए हैं, जो कहानियां बनाई हैं, वो सारी बहन जी आज आप और हमारे लिए तो बनाई है कि हम समझें इस ज्ञान को और इस परमात्मा को, कि हमारे लिए हमारा बाप कितना पापड़ बेल रहा है, कितना दुखी हो रहा है। भगत जी, मेरी आत्मा को ये दुख होता है कि उनका ये कहना है कि मैं आखिरी संत हूँ इस कलयुग में, आप लोगों को ज्ञान देने के लिए आया हूँ, सतलोक में जाने के लिए आया हूँ, मेरे प्रवचनों को ध्यान से एक एक शब्द को सुनो और उसको परमेश्वर की वाणी समझो। तो मेरे को दुख इस बात का है कि क्या मैं कभी उनके मुख कमलों से कभी आशीर्वाद ले पाऊंगी, कभी क्या मैं वो नाम दान दीक्षा ले पाऊंगी? अगर मैं नहीं ले पाई तो मेरी आत्मा बहुत दुखी हो जाएगी। बहन जी आप निश्चिंत रहिए, आप तो क्या बहन जी, आपके पोते पोतियां, दोते दोतियां, उनके पोते पोतियां सब नाम भी लेंगे, परमात्मा से आशीर्वाद भी लेंगे, और परमात्मा बहन जी मर्यादा में रहे तो पार भी करेंगे, ये मालिक का वचन है। जो भक्ति पे लग जाएगा एक बार इस परमेश्वर की भक्ति पे और मर्यादा में रहेगा, तो गुरुजी कहते हैं कि भक्ति बीज होए जो हंसा, उसके तारू इकोत्र वंशा, यानी जिसने मेरे से नाम ले लिया और जो मर्यादा में रहेगा उसको उसकी 101 पीढ़ियां पार करूंगा। हाँ, तो प्रवचन में भगवान ने बोले है ना कि मेरे मुख से जो नाम दान दीक्षा लेगा वही सतलोक जाएगा, और अन्य लोगों के मुख से अगर उसने लिया ये नाम दान दीक्षा लिया तो वो नहीं जाएगा। तो मेरे को इसी बात की चिंता होती है कि मैं गुरुदेव के मुख से ये नाम दान दीक्षा ले पाऊंगी कि नहीं, इसी बात की चिंता होती है भगत जी। देखो बहन, हमने इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। गुरुदेव ने कहा कि मेरे मुख से, तो मुख से चाहे गुरुजी दें सामने बैठ के, या चाहे गुरुजी ने जो डीवीडी बना दी है नाम दीक्षा देने की, उसमें भी तो गुरुजी बोल रहे हैं, उसमें भी गुरुजी बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है बहन जी, मतलब संत मंत्र में क्या होता है कि संत मंत्र में गुरु ने जो वचन बोल दिए ना, गुरु ने जैसे आदेश दे दिया, गुरुजी ने शब्द कह दिया कि बच्चों अब आज के बाद में डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी, और जो काम मैं करता हूं वही काम ये डीवीडी करेगी। तो संत मार्ग में तो गुरु का वचन ही जो मतलब फल जाता है, वो वैसा ही होगा। फिर अगर गुरु ने कह दिया कि बच्चों आज, हाँ बिल्कुल, गुरुजी ने कह दिया कि बच्चों आज के बाद ये पत्थर तुम्हारा गुरु, तो समझो पत्थर को हमने गुरु मानना पड़ेगा, और वो पत्थर वास्तव में हमारा गुरु, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो बहन परमात्मा ने कबीर सागर में स्पष्ट लिख दिया आप और हम जैसी आत्माओं को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, और गुरुजी ने भी अनंत बार सत्संगों में कहा है कि बच्चों इस कलयुग में घर घर में परमात्मा का ज्ञान पहुंचेगा, घर घर में परमात्मा का नाम होगा, सभी आत्माओं में प्रेम होगा, एकता होगी, सब परमात्मा के बच्चे होंगे। इस कलयुग में सतयुग आएगा, हजारों वर्षों के लिए यहाँ पे शांति होगी। तो बहन संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, और परमात्मा कहते हैं साधु बोले सहज स्वभाव और जो चाहे सो कर दे। तो विश्वास रखो, परमेश्वर बहुत जल्दी आप और हम नीच आत्माओं के बीच में होंगे, हम परमेश्वर के चरणों में होंगे, हम सब परमात्मा के बच्चे एक होंगे, एकता आएगी। और जो काल एजेंट हैं, जो मतलब दुष्ट टाइप के लोग हैं, जो भक्ति के लायक नहीं है, ये उनकी छटनी हो रही है वर्तमान में, वो गंदगी साफ कर रहा है परमात्मा। अच्छा। हाँ जी, ये भक्ति मार्ग में जो ब्रेकर है ना,
परमात्मा उनको साफ कर रहा। बहन ये समझो, लीला ये चल रही है परमात्मा की। जी हाँ, वहाँ से वो बैठे बैठे सबको देख रहे हैं कि कौन। बस 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 परमात्मा देखो, मालिक ने इतना ज्ञान दे दिया, इतना समझा दिया परमात्मा ने। अब बहुत सारे भगत भाई बहन क्या कहते हैं कि भाई जो करेगा सो भरेगा, हम क्या करें भाई, ये तो मालिक की लीला चल रही है, मैनेजमेंट कर रहा तो अपना पाएगा। अरे भाई तेरा बच्चा अगर तेरे सामने अगर बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तू उसके लिए क्यों नहीं कहता कि जो करेगा सो भरेगा? उसको तू तो मारता है मतलब लठों की चप्पलों की। उस समय तो तेरे को बड़े हाँ, तो उस समय क्यों नहीं बोलता कि मेरा बच्चा कर रहा तो अपने आप भरेगा, मैं क्यों बोलूं, पीने दे। तो जब अपने ऊपर आती है, जब तो नानी याद आ जाती है। और बात अगर परमात्मा की हो तो कोई बात नहीं, वो अपने आप करेगा। तो बहन उन लोगों की भी यहाँ पे परीक्षा हो रही है कि भाई मैं तो बोल नहीं सकता, कि भाई मैं तो बोल नहीं सकता, अब क्या करूं भाई, मैनेजमेंट वाले मेरे को डराते हैं, धमकाते हैं, मेरे ऊपर तो दबाव है। ठीक है भैया, परमात्मा भी बोल देगा जब सतलोक जाने का टाइम आएगा कि भैया मेरे ऊपर तो हाँ, कि भैया मेरे ऊपर तो काल भगवान का दबाव है। वो कह रहा है परमात्मा, जब आप जेल में थे तो ये इस नालायक ने जरा भी आपके लिए कुछ नहीं किया। आपने जो ये कम से कम चलो आमने सामने होके अगर इसकी हिम्मत नहीं थी तो गुरुजी आपने जो ये सोशल मीडिया जो ये प्लेटफॉर्म दिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये यूट्यूब, परमात्मा ये नालायक तो इन पे भी कुछ नहीं बोल पाया उनको। ये तो बिल्कुल जो है मतलब नामर्द बन के बैठा हुआ था, चूड़ियां पहन के अपने घर में बैठा हुआ था, आपसे नाम लेके भी, और सारी सच्चाई का मालूम होने के बाद इसको कि भाई गुरुजी के साथ में षड्यंत्र हुआ, धोखा हुआ है, और धोखा करने वाले उनके बाल बच्चे, उनका परिवार, उनका मैनेजमेंट है। उसके बाद भी परमात्मा मुंह पे पट्टी बांध के, हाथ में चूड़ियां पहन के, नामर्द बन के अपने घर में बैठा हुआ था। ये नालायक इस परमात्मा, इसको आप कैसे लेके जा सकते हो? सही बात है, सही बात है, सही बात। आओ भगत जी, अभी परमात्मा जी वहाँ पर है तो उनसे उनका परिवार जाके मिलता होगा कि नहीं? वो वहाँ भोजन पहुँचाते ही कि नहीं? बहन जी, परमात्मा को जो भी भोजन मिलता है सारा जेल के अंदर ही मिलता है, बाहर से कोई भोजन नहीं जाता परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा देशद्रोह के मुकदमे में है, उन पे एंटी नेशन का मुकदमा है, उनको स्पेशल सिक्योरिटी सेल में रखा हुआ है। उनके लिए बाहर से कोई भी चीज खाने की नहीं जा सकती, सब कुछ चेक होता है। क्योंकि सरकार को भी पता है कि भाई इनके लाखों इनके भगत हैं, एक समाज में एक मतलब संत के रूप में एक इनका पद है। कल को अगर इन्हें कुछ हो गया, वो मतलब मैं उनकी सोच से बता रहा हूँ, सरकार की सोच से, क्योंकि सरकार तो उन्हें एक मतलब सामान्य व्यक्ति मानती है ना। तो सरकार सोचती है कि कल को इन्हें कुछ हो गया तो बाहर कितना बड़ा दंगा हो जाएगा। जी। इसलिए उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उनको स्पेशल सिक्योरिटी में रखा हुआ है, तो बाहर से ऐसी कोई चीज वहां नहीं जाती। तो स्पेशल उनको थोड़ा सा ऐसे अच्छे ढंग से रखा जाता है ना। अब बहन जी देखो, जेल तो जेल होती है, जेल को पृथ्वी लोक का नरक कहा जाता है। हाँ। जेल में सुविधा मिलती है उन लोगों को जिनका कोई राजनीति से संबंध होता है, जो राजनेताओं के उपग्रह होते हैं। अब अपने गुरुजी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, तो गुरुजी को क्यों स्पेशल सुविधा मिलेंगी? गुरुजी को तो एक आम व्यक्ति के जैसी सुविधा मिलेंगी। तो बहन खेल ये है, और मैं आप जी से प्रार्थना करूंगा, आपके भाव और सम्मान की मैं कदर करता हूँ। इस लाखों की संगत में उनसे नाम और ज्ञान लेके भी आज लोगों के मन में वो भाव नहीं है जो भाव आज आपके अंदर है। अभी तक तो आप परमात्मा से नाम भी नहीं लिया आपने, तो परमात्मा तो आप जैसी आत्माओं के साथ में है बहन जी, उन आत्माओं के साथ थोड़ी है जो नाम लेके भी ड्रामा कर रहे हैं। हाँ भैया जी, तो ये इन लोग, ये भगत लोग क्यों जाते होंगे वहाँ पर, बरवाला में क्यों जाते होंगे? वहाँ पे एक भी इंसान नहीं जाना चाहिए ना, नहीं जाना चाहिए ना बहन। देखो बहन, जो बरवाला आश्रम है ना, जब हमारे परमात्मा उस स्थान पे है नहीं तो हम उस स्थान पे कदम रखेंगे नहीं, ऐसा करके इनको नहीं जाना चाहिए ना। बिल्कुल बहन, हम तो हर बार संदेशा दे रहे हैं भाई, गुरुजी ने भी कहा हुआ है कि यदि गुरु आश्रम में नहीं है तो समझो वो पत्थर है, मिट्टी है हमारे लिए, ईंट रोड़ा है, यानी वो स्थान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। अब गुरुजी के भाई ने 3-4 आश्रम खोल दिए हैं, दिल्ली के मुंडका में खोल दिया, भिवानी में, रोहतक के सिंहपुरा में खोल दिया, जींद में खोल दिया, तो उसने अपने धर्म को धंधा बना रखा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है गुरुजी के नाम पे। अरे एक बात बताओ, जब गुरुजी ने नाम दीक्षा देके नालायकों सबके घर को आश्रम बना दिया, अरे जब तुम्हें अपने घर में परमात्मा नजर नहीं आ रहा तो नालायकों तुम्हें उन आश्रमों में कहाँ भगवान मिलेगा? कहाँ भगवान मिलेगा और क्यों जाते हो? धक्के मिलेंगे, धक्के, और धक्के खा रहे हैं ये लोग 6 साल से मूर्खता में, और युगों युगों तक इनकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी बहन जी। और क्या होगा भाई, जो कर्म है, जो ये कर्म फल तो मिलेगा।
बहन जी एक बात बताइए, जब सतलोक आश्रम बरवाला में गुरुजी मतलब सत्संग किया करते थे तो कुछ सेवादारों की परमात्मा ने ड्यूटी लगा रखी थी, क्योंकि कुछ लोग सत्संग के समय मतलब सो जाया करते थे और गुरुजी वहां पे सत्संग कर रहे होते थे। तो बाद में हमें मालूम पड़ा कि परमात्मा ने सेवादार क्यों लगा रखे थे। भाई परमात्मा ने सेवादार इसलिए नहीं लगा रखे थे ताकि वो सत्संग सुन लें। सत्संग तो चलो वो मतलब डीवीडी में भी सुन लेते, बाद में सीडी में भी सुन लेते, मोबाइल पे सुन लेते, लेकिन उस समय उन्होंने सेवादार परमात्मा ने इसलिए लगा रखे थे क्योंकि बहन बाद में उन आत्माओं को काल भगवान उनको मतलब दंड देता, क्योंकि उनका वो कर्म बन जाता। कैसे बन जाता? काल भगवान कहता कि नालायक साहब पृथ्वी पे आया हुआ था, परमात्मा पृथ्वी पे आया हुआ था तुम नालायकों के लिए, साहब तुम्हारे सामने बैठ के सत्संग कर रहा और तू नींद ले रहा था। वो कर्म दंड बन जाता उसका। उस कर्म दंड से बचाने के लिए परमात्मा अपने बच्चों को वहां पर भी सोने नहीं दिया करते थे। अगर कोई असामान्य नहीं है तो, जैसे कोई बीमार है, कोई बच्चा है, उनकी बात अलग थी, लेकिन जो हट्टा कट्टा आदमी है, युवा आदमी है, वो भी अगर वहां पे सो जाता सत्संग के समय तो उसका बहन जी वो कर्म बन जाता। तो परमात्मा को हमारी बहन जी इतनी चिंता, और हम नालायक 6 साल से ओढ़ के रजाई अपने घर में बैठे हैं कि परमात्मा अपने आप कर लेंगे। अरे परमात्मा तो अपने आप कर लेगा, वो तो समर्थ है, लेकिन फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारा क्या काम है? फिर तो परमात्मा, फिर तो तुम भक्ति क्यों कर रहे हो, मंत्र क्यों कर रहे हो, आरती क्यों कर रहे हो? वो भी परमात्मा कर लेगा। छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। सही बात है, वो भी प्रभु जी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी भाई गुरुजी ने बताया कि तीनों लोकों में प्रवेश करके वो परमात्मा सबका भरण पोषण कर रहा है, सबको। तीन लोक में सिर्फ ये पृथ्वी लोक नहीं, 3 लोक में भरण पोषण वो कर रहे हैं। जी। अब बताओ, अब सबको पता है कि भाई 3 लोक में वो परमात्मा सबका भरण पोषण कर रहा है, तो भाई काम क्यों करते हो? फिर भी काम क्यों करते हो? फिर तो परमात्मा अपना भर देगा। लेकिन ये जो कर्म है ये हमें करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। जी। तो ये बहन जी दास का निवेदन है। और आप जी परमात्मा जब तक नहीं आ जाते हैं, अब वो आए कब नहीं आए ये देखो उनकी मौज है बहन। अगर कोई व्यक्ति हो, मान लो जेल में मेरा मामा, मेरा फूफा, मेरा चाचा हो, जब तो मैं बता दूं कि भाई उसके मुकदमों में क्या चल रहा है, वो कब तक आएंगे, लेकिन यहाँ तो कोई जानकारी देता ही नहीं। 6 साल हो गई संगत में, आज तक इन मैनेजमेंट वालों ने गुरुजी के बयानों की फोटो कॉपी तक नहीं डाली कि भाई गुरुजी ने बयान क्या दिए हैं। अब बताओ बहन जी, संगत का क्या लगा फिर गुरु? ये मैनेजमेंट तभी बनता है कि वहाँ पर अदालत में जो भी बहस होती है या जो भी मुद्दा रख के और बात की जाती है, तो उसका वीडियो बना के पूरे संसार में देना चाहिए कि ये फला तारीख को फला स्थान से परमात्मा जी से बात हुई, वकीलों ने बहस करी, फलाने पक्ष ने ऐसा कहा, परमात्मा ने ऐसा कहा। ये सब बातों को ऐसा, ये घर के लोगों का काम है, उनके जो परिवार के, उनकी बेटा बेटी है, उनके परिवार के जो लोग हैं, ये उनका काम था। अगर उनको ज्ञान होता तो उनको ऐसा करना चाहिए था। कितने भगत, मेरे जैसे कितने भगत ये ऐसा सोचते हैं और ऐसा देख रहे हैं रास्ता कि क्या हो रहा है वहाँ। यहाँ बाहर हम लोगों को क्या मालूम कि उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, वो कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और किस मुद्दे पर बहस हो रही है और किस मुद्दे को लेकर उन लोग ऐसा कर रहे हैं। बहन जी वही तो हम बता रहे हैं कि जब ये मूर्ख संगत पिछले 6 साल से गुरुजी की जमानत के नाम पे इन गधों को ज्योति पाठ और दान का करोड़ों में रुपया दे रही है, तो क्या संगत की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि भाई हम हमारे पिता की, हमारे गुरु की जमानत के लिए आप लोगों को पैसा दे रहे हैं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कम से कम हमें ये तो पता चले कि बरवाला कांड करवाया किसने, गुरुजी ने कोर्ट में किसके खिलाफ बयान दिए, कम से कम वो तो बताओ हमें। आज तक संगत को ये तक नहीं पता, वो तो बताओ। आज तक ये तक नहीं पता संगत को कि गुरुजी ने किसके खिलाफ बयान दिए हैं। क्यों नहीं दे रहे ये लोग गुरुजी के बयानों की कॉपी? क्यों? क्योंकि गुरुजी ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के खिलाफ ही कोर्ट में बयान दिए हैं, और ये अगर वो बयान संगत में भेज देंगे तो इनको चवन्नी कौन देगा? इनकी तो चटनी पीस देंगे। बस यही हो रहा बहन। तो संगत देखो कब तक मूर्ख बनी रहेगी, जब तक बनी रहेगी तब तक बनी रहेगी, तब तक वो परमात्मा भी अपना चुपचाप बैठा है। जब हमें परमात्मा की जरूरत नहीं तो परमात्मा को हमारी क्या जरूरत है भाई? क्या जरूरत है। और जब इन लोग ये ज्योति पाठ कराते हैं या प्रकाश पाठ कराते हैं, इन लोग ये किस बात के लिए कराते हैं भगत जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। बहन जी देखो, ज्योतिर जो पाठ होती है ना, वो अपने वेदों में लिखा हुआ है, तो वेदों के अनुसार वो केवल परमात्मा के हाथों में देने से या परमात्मा के माध्यम से करवाने से ही उसका लाभ मिलता है। अच्छा। लेकिन वर्तमान में इन्होंने उसको भी धंधा बना दिया। गुरुजी जेल में हैं, इन्होंने कभी 3 दिन का, कभी 9 दिन का, कभी 5 दिन का ये पाठ रखवाना शुरू कर दिया, जबकि ये लोग पाठ करने के भैया जी ये क्यों रखवाते हैं? ये इसलिए रखवाते हैं बहन जी क्योंकि एक पाठ का एक आदमी से इनको 15,000 रुपए मिलता है।
एक जो भगत है ना, वो 15,000 रुपए वहां पे जमा करवाता है कि भाई मेरा भी पाठ कराओ। आध्यात्मिक कारण क्या है तो भगत? आध्यात्मिक कारण होता है सतलोक जाने में हमारे जो मतलब की पुण्य अर्जित होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ हमारे, हाँ जी, हम क्योंकि सतलोक के, क्योंकि बहन देखो ये कलयुग है, और इस कलयुग में बहन हम इतने मलिन हो चुके हैं, हमारे ऊपर इतने पाप कर्मों का बोझ है अनंत युगों का, कि हम खाली 10, 20, 15 साल तक ये नाम जाप करने मात्र से पार नहीं हो सकते। वो कमाई इन पाप कर्मों को खत्म करने वाली हम इतने समय में अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा ने ज्यादा से ज्यादा हमारे ये पुण्य बने, इसके लिए परमात्मा ने ये सारी विधि अपनाई है कि तुम ये सारी विधि अपनाओ, है कि नहीं, ताकि तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे मतलब पुण्य बने, तुम्हारे पाप कर्म हल्के हों। लेकिन वो सब कुछ दान धर्म केवल गुरु को देने से, क्योंकि सुपात्र केवल गुरु होता है पृथ्वी पे, और कोई सुपात्र नहीं है। और कुपात्र को अगर दान दे दिया तो फिर वो दान सफल नहीं होगा, उल्टा पाप का भागी बनता भगत। तो 6 साल से संगत में जो अकाल मृत्यु हो रही है, सबके घर में रोना पीटना हो रहा है, किसी को सुख नहीं है, गुरु जी का नाम बदनाम हो रहा है, कि उनकी भक्ति करते करते भी इतने दुख। ये दुखों का कारण यही है कि ये नादान संगत इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रही है, इनके कहने पे राजनीति कर रही है, इशार तारीखों पे जा जाके वहां पे 10 गालियां तो वहां की पब्लिक से गुरु जी को निकलवाती है, 20 गालियां खुद खाती है, और घुटने तोड़ते हुए फिर अपने घर पे आती है। घर बैठ के अपनी भक्ति नहीं कर सकते ये लोग, इनको तो ड्रामे करने हैं बहन जी। आप ही के वीडियो में देखी थी मैं जी। अब ये सोचते हैं कि हम इशार तारीख में जाएंगे, वहां पे पब्लिक दबाव में आएगी, वहां पे कोर्ट दबाव में आएगा। अरे नालायको, अगर पब्लिक और कोर्ट अगर भीड़ देख के अगर दबाव में आता तो नालायकों आसाराम और राम रहीम तो कब के जेल के बाहर आ जाते, क्योंकि अपने गुरु जी के तो मात्र 15 लाख भगत हैं, उनके तो 10-10 करोड़ हैं। जी जी जी। तो ये संगत के, ये सारा खेल परमात्मा संगत के लिए खेलता है। संगत ही सबसे बड़ी मूर्ख बनी हुई है, और जब तक बनी रहेगी तब तक परमात्मा भी आराम से बैठा है बहन जी। समय परमात्मा का बर्बाद नहीं हो रहा, समय हम जीवों का बर्बाद हो रहा है। जी 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 जी, हमारा बर्बाद हो रहा है। और जी हाँ भगत जी, मैं ये कहती थी जैसे ज्योति पाठ कराते हैं, प्रकाश पाठ कराते हैं, ये भगत लोग मिल के इनको अगर ज्ञान भगवान की दया से मिल जाए तो ये ज्योति पाठ करा के और वो सारा जो पुण्य है वो परमात्मा के नाम पे करते तो कितना अच्छा होता। बहन जी अब ये तो समझ की बात है ना, अब जैसे आप जैसी आत्माओं को समझ में आ रहा है, लेकिन उनको थोड़ी समझ में आ रहा है आज वर्तमान में। वो तो काल प्रेरित हो चुके हैं ना, क्योंकि मर्यादा खंडित हो गई। इन मैनेजमेंट वालों ने उल्टे सीधे कुकर्म करके सबकी मर्यादा खंडित करवा दी। और नाम शुद्धिकरण का कोई तरीका है नहीं, क्योंकि नाम शुद्धिकरण का कोई आदेश नहीं, कोई तरीका नहीं वर्तमान में। तो तरीका केवल गुरु के सन्मुख माफी मांगकर करने का है। तो गुरु के सन्मुख ये लोग जा नहीं सकते, मर्यादा इनकी खंडित। जब तक मर्यादा खंडित तब तक काल इनको सद्बुद्धि आने नहीं देगा, और ये अपने कर्म ही बिगाड़ते रहेंगे। तो भैया जी ये तो एक बहुत बड़ी यानी कि बहुत विडम्बना है, बहुत बड़ी विडम्बना है बहन, वास्तव में ये बहुत बड़ी विडम्बना है। हाँ नहीं, और ये कितने दुख की बात है कि परमात्मा ने किसको दोषी ठहराया। ये नाम यहाँ सामने, संसार के सामने, भक्तों के सामने उजागर होना चाहिए ना। और जिस समय उनको कोर्ट में उनकी तारीख रहती है, उस समय भक्तों को वहाँ पर बैठने की इजाजत होना चाहिए, खास लोगों को, कि क्या बहस चल रही है, परमात्मा जी क्या बोल रहे हैं, विपक्ष क्या बोल रहा है, ये सुनने की इजाजत होना चाहिए। और बहन जी है ना, इजाजत क्यों नहीं है बहन जी? कोर्ट में जाते हैं, वकील जाते हैं, वकील के साथ में कुछ लोग भी जाते हैं जो केस को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन ये बताते थोड़े ना किसी को कि अंदर क्या हुआ। नहीं तो क्यों नहीं बताते तो जी, ये गलत बात है। नहीं ये तो बहुत ही एकदम बुरी बात है ये। हाँ तो ये 6 साल से कुछ बताए तो नहीं रहे, ये केवल 6 साल से एक बात बताते हैं। और वो बात ये है, जब गुरुजी की तारीख होती है ना, उससे 2 दिन पहले संगत में एक पीला सा पर्चा निकाल देंगे कि भाई फला दिन गुरुजी की इशार में तारीख है, और तारीख पे जाओगे तो तुम्हारे पुण्य बनेंगे। और जैसे भगत तारीख पे गए, पुलिस वाले वहां मारते डंडे, और जैसे ही गुरुजी की तारीख हुई फिर 2 घंटे बाद में यानी 2 से 3 बजे एक मैसेज आएगा सभी के मोबाइल पे कि आज की तारीख हो चुकी है, सब भगत अपने घर पे वापस चले जाओ। बस इतना बताते हैं, इसके अलावा किसी के बाप को ना इन्होंने आज तक कुछ बताया, ना ये कुछ बताने की जो है मतलब उसमें स्थिति में। अरे ये तो यानी कि बहुत ही भयंकर। बहन जी जगत वालों से भी गई गुजरी हालत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से तत्व ज्ञान लेके 70% से ऊपर संगत की हो रही है। इसी का नाम परीक्षा है, ये इतना आसान नहीं है बहन। गुरुजी ने बताया बच्चों, सतलोक जाना कोई बरवाले का बस स्टैंड नहीं है, जोर लगेगा, जोर। हाँ।
चलो ठीक है बहन, थोड़ा संध्या आरती हो का टाइम हो गया, दास भी थोड़ा आरती करेगा परमेश्वर की। मैं आपसे आपसे हाँ आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम पवन दास भैया जी। जी बहन, ठीक है बहन, सत साहिब। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।